Hello student, I am Ranjana Bangre. Welcome to my YouTube channel. Student, today we will discuss here some important mathematics questions. Let's now start this video. First questions. A car travels 360 km in 6 hours. What is its average speed? ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इन सब कुछ एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अगर नहीं आने पे, प्रैक्टिस नहीं करने पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो देखते हैं स्पीड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कार 360 किलोमीटर ट्रेवल्स करती है 6 आवर्स में, 6 घंटे में। व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड? तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो हमको पता ही है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फार्मूला लगता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। हमारा टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है उससे टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल आएगा। जैसे पूछा गया क्वेश्चन में कि अ कार ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन 6 आवर्स, है ना। मतलब 6 घंटे में एक कार 360 किलोमीटर ट्रेवल्स करती है तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा टोटल ट्रेवल्स कार कितना है, 360 किलोमीटर है, और डिवाइड बाय हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, 6 आवर्स। तो 360/6 करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। 6 1 जा 6 होता है और 6 3 जा 36 होता है, 3 और 6 0 6। तो ये 60 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 घंटे में एक कार कितने किलोमीटर चलती है? 60 किलोमीटर पर आवर्स चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अ बस ट्रैवल 210 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड? एक बस है, वो 3 घंटे में 260 किलोमीटर चलती है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो ये भी सेम है ना। मतलब 210 हमारा क्या है, इसमें ये भी यही वाला फार्मूला पुट करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारा डिस्टेंस कितना है, 210 है, किलोमीटर में है, और टाइम कितना है, 3 है। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 70 किलोमीटर। ओके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाली हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो तो अच्छे से मैथमेटिक्स बना सकते हैं स्पीड वाले। अ ट्रेन ट्रेवल्स 450 किलोमीटर इन 5 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड? तो सेम है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारा एक ट्रेन 450 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल करती है, तो 450/5। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 होता है, और 0। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड? तो ये भी सेम ऐसे बनेगा। एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 120/2, इसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है, और 0। तो ये हमारा 60 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 2 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी एक कार। तो ये सारे क्वेश्चन सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही पूछा गया, बस ट्रैवल 300 किलोमीटर इन 6 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड हमारा ट्रैवल्स जो है बस का 300 किलोमीटर है, और टाइम दिया हुआ 6, इसको भी कैंसिल कर दोगे तो ये हमारा 50 आंसर आ जाएगा। 50 किलोमीटर 6 आवर्स में। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, इसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में भी पूछा गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 540 किलोमीटर इन 6 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड?
तो 540/6 कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर्स आएगा। 6 घंटे में ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, a car travels 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा दोगे, 180/3 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 घंटे में ये 60 किलोमीटर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ बस ट्रैवल 420 किलोमीटर इन 7 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड। तो इसको भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। हमारा एवरेज स्पीड होता है इस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 420/7 कर दोगे, 7 1 जा 7, 7 6 जा 40, 7 6 जा 42 होता है, और 700। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। इसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चन ली हूँ, इसको आप देख लीजिएगा ना। हम इसके बाद में दूसरे टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व की हूँ, देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन सेम हैं, स्पीड निकालने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये 20 क्वेश्चन हैं इसके। सारे क्वेश्चन आप बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और बहुत अगर प्रैक्टिस नहीं करने पे ये हमको अच्छे से आते नहीं हैं, और टाइम बहुत कम रहता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ली हूँ। आगे के क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये आगे है। ये क्वेश्चन हमने लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और ये बहुत इजी होते हैं, बट अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं रही तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें डाली हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट द 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि 1,000 रुपये का 5% के हिसाब से 2 साल के लिए ब्याज कितना होगा, है ना। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन भी आता ही है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करें तो नहीं बन पाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये बहुत ही इजी फार्मूला है। ये है P/R/T, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P/R/T। P क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे यहाँ दिया 1000 है ना। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 5% दिया हुआ है, और T क्या है, टाइम है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अगर हम किसी से 1,000 रुपये लेते हैं 2 साल के लिए 5% ब्याज से, या बैंक से लेते हैं, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा SI इज इक्वल टू P/R/T। तो इसमें ये हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1000 है। R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है, 5 है, और टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, है ना, 100 में निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 1000 इंटू ये 5 इंटू 2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 10,000 अपॉन 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन।
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 5,000 रुपये का 8% 3 साल की दर से कितना होगा, है ना। तो यही वाला फार्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है, ये 5,000 दिया हुआ है, तो हम 5,000 पुट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है 3। तो ये फार्मूला में हम इसको पुट कर देंगे, तो इस और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1200। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन थर्ड, ये भी सेम ही है। व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 एट 6% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, है ना। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ये वाला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 परसेंटेज निकालना है। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है, 2,000 दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है R, और टाइम दिया T दिया हुआ है 4, डिवाइड बाय 100। तो हमारा ये आंसर निकल आएगा 480। तो ये बाकी के क्वेश्चन भी सेम हैं और बहुत ही इजी है, आप इसको हल कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन लिए हूँ, ये भी क्वेश्चन आते ही हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, व्हाट इज कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सिंपल है। तो बोला है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू दिया है 3/4, व्हाट इज द कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो एक्सप्लेनेशन है, यूजिंग द आइडेंटिफाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको ये जो टेबल दिया रहता है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। साइन स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। वी गेट, तो हमको कॉस थीटा का निकालना है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है ना 3/5 साइन थीटा का, तो 1 माइनस 3/5, और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इसमें लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 कैसे आया, ये स्क्वायर है तो ये 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25। ठीक है, ये 16 इसका होगा, ये 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16, और ये 25 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये हमारा इसका कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा √16/25 इज इक्वल टू 4/5। ये 4/5 कैसे आया, ये 16 का मतलब रूट होता है 4 4 से 16, और 25 का रूट होता है 5 5 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 4/5। ओके, ये भी बहुत इजी है, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1045। तो हमको 1045 का वैल्यू क्या है ये निकालना है। तो आंसर में डायरेक्ट 1 आता है। 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है, तो इसका वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। 1045 इज इक्वल टू होता है साइन 40 अपॉन कॉस 45 साइन 45 अपॉन कॉस 45, और इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो ये अगर आपको साइन 45 का अगर आप टेबल में वैल्यू देखते हो तो ये आता है 1/√2 अपॉन 1/√2, और ये अगर दोनों को कैंसिल कर देंगे सेम है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो ये tan θ 1045 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है,
अगर हमको 1045 का वैल्यू निकालना है तो हम 10 का मतलब फार्मूला होता है साइन 1045 का अगर हम निकालेंगे तो साइन 45 अपन कॉस 4, क्योंकि 10 इज इक्वल टू होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। तो ये साइन 45 अपन कॉस 45, तो इसका हम ये हो जाएगा 1/√/2 डिवाइड बाय 1√/2, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13 व्हाट इज़ साइन थीटा। अगर कॉस थीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5/13, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू आंसर आया है 12/13। कैसा आया देखो, यूजिंग द आइडेंटिफाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। अभी हमने जस्ट इसके ऊपर पढ़े थे ना, ये फार्मूले याद करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वी गेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस, और हमारा ये दिया है ना कॉस थीटा का वैल्यू दिया है 5/13, तो ये 5/13 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 5 का हमारा होता है 5 5 जो 25 होता है, 13 का मतलब रूट होता है 169 होता है ना। और ये हो जाएगा 144/169। तो ये कैसे हुआ 1 माइनस 25, तो ये 24, और ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24/2, तो 2 एकम 2 और ये 12, तो 12 का रूट जो होता है स्क्वायर होता है 144 होता है, और 169 13 का होता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 144/169, और इसका ये रूट होता है 144 का होता है 12, और 13 का होता है 169। कैसे होगा आप एक बार करके भी देख सकते हैं। 12 × 12 करोगे तो आपका 144 आएगा, 13 × 30 करोगे तो 169 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें बोला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, तो इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। कैसे आएगा, इन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है। ये आप उसमें टेबल में देख लोगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 व्हाट इज सेक थीटा। अगर tan थीटा बराबर 3/4 होता है तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। आंसर आएगा 5/4। कैसे आया, इज इन द आइडेंटिफाई 1 + tan थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हमको क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, हमको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस, और हमारा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो 3/4 दिया हुआ है, तो ये 3/4 है ना, और होल स्क्वायर 1 प्लस, अब 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, और इसका हम इसको हल करेंगे तो ये 25/16 हो जाएगा। 25 5 का ये स्क्वायर है या रूट है, और 16 का रूट 4 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5/4। तो ये थे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी बच्चे दिला रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस।